नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। सॉल्व एग्जांपल है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल नंबर 8 ऑन पेज 187. The example is problem is actually find the area of sector bounded by the circle x square plus y square equal to 16 and the line y equal to x in the first quadrant. तो जब भी ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हमको फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन स्टेप 1, given curves are x square plus y square equal to 16, इसको नंबर 1 दे देते हैं, और y equal to x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सभी, ठीक है। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन रीजन, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, रीजन बाय दिस कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ किया, x एक्सिस, y एक्सिस, रेडियस 4 होगी, 16 है, 4 का स्क्वायर, तो पॉइंट मिल जाएंगे हमको। दिस इज 4,0, दिस इज 0,4, इट विल बी -4,0 एंड दिस 0,-4, और ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0, 0। एक लाइन ड्रॉ करना y इक्वल टू x, तो ये 45 डिग्री बनाते हुए ओरिजिन से पास होगी। y इक्वल टू x 45 डिग्री। अब नेचुरली ये जो कर्व का इंटरसेक्शन हुआ, तो ये पॉइंट पता होना जरूरी है, और हमको इस एरिया का ये रीजन का, ये सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। सेक्टर का, सेक्टर बाउंडेड बाय सर्कल एंड लाइन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर भी हो रहा है इंटरसेक्ट, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करना। पिज्जा का पार्ट जैसा दिख रहा है, तो पहले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। रीजन बाय दिस कर्व्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज एज शोन इन फिगर, ये काम होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। फर्स्ट स्टेप में इतना ही काम कर लेते हैं, कर्व ड्रॉ कर दिया, रीजन शो कर दिया। स्टेप 2, to find points of intersection, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। पुट y equal to x from 2 in 1, put y equal to x in 1, we get x square plus x square is equal to 6, y की जगह x लिखा, ये बन गया 2x square is equal to 16, therefore x square is equal to 8, imply x is equal to plus minus root 8, so that is x is equal to plus minus 4 into 2 लिखा जा सकता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 बन गया 2 रूट 2, तो प्लस माइनस 2, एक ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -2 रूट 2, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 रूट 2। x की वैल्यू मिल गई तो y मिला सकते हैं, तो देयरफॉर y इक्वल टू, दोनों इक्वल है, तो 2 रूट 2 for x is equal to 2 root 2 and y is equal to -2 root 2 for x is equal to -2 root 2. Thus, points of intersection are 2 root 2 and -2 root 2 Point of intersection यहाँ लिख देते हैं, 2 root 2। अब जब एरिया की बात करना होगा, तो एरिया बिलो द कर्व होता है फॉर्मूला, अबाउट एक्स एक्सिस होगा, लेकिन यहाँ ये कर्व अलग है, लाइन का है, और ये कर्व सर्कल का है। तो जहां से कर्व का नेचर चेंज हो रहा हो, वहां से हम हमारे रीजन को सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि सिंगल कर्व नहीं है तो कौन सा वाई लेंगे,
लाइन का y लेंगे या सर्कल का y लेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो जहां से कर्व का नेचर चेंज हो रहा वहां से हम हमारे रीजन को डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। ये जो लाइन बनेगी इसकी इक्वेशन मिल जाएगी हमको, x इक्वल टू 2√2। यहां से जो लाइन आएगी उसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 4, और ये तो y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। तो जब हमारा एरिया है वो a1 प्लस a2, इसको यदि a1 नाम दे दिया, इसको a2 नाम दे दिया, तो दोनों का एडिशन विल बी द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, इसको मेंशन कर देते हैं। स्टेप 3, इसको कुछ अल्फाबेट्स भी दे दें, O, ये A, ये B, और यहां पर नाम दे देते हैं D। तो डिवाइड द रीजन O, रीजन ऑफ सेक्टर OAB into ODB and DAB as shown in figure। ठीक है, ये दो पार्ट ODB एक रीजन हो गया, DAB दूसरा रीजन हो गया। देन रिक्वायर्ड एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, दोनों का एडिशन करना है। A1 प्लस A2 वेयर A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ODB, that is area of y equal to x above x axis, area of this curve about x axis। तो इसको फॉर्मूले में रख दो, इंटीग्रल y dx, लिमिट क्या होगी, ये रीजन है 0 से 2√2, यहाँ पर y के लिए वैल्यू रखो, दिस इज इक्वल टू x dx 0 से 2√2। सॉल्व करो, x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से 2√2, 0 पर तो वैनिश हो जाएगा, 1/2 2√2 का स्क्वायर माइनस 0, 2 टू द 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 टू द 4 √2 का स्क्वायर 2, 4 टू द 8 डिवाइडेड बाय 2 इज 4। ये आ गया A1 एंड A2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल अबाउट x एक्सिस। तो फॉर्मूला लिखा जाएगा y dx, लिमिट पहले ये नाम देना था ना इसका, एरिया ऑफ DAB है, DAB अबाउट x एक्सिस। फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रल y dx। अच्छा, सब कुछ अबाउट x एक्सिस है इसलिए मॉड लगाया नहीं हमने, यदि मान लो बिलो x एक्सिस होता तो मॉड लगाना पड़ता था। लिमिट क्या होगी इसकी, 2√2 से 4, 2√2 से 4। अब सर्कल की इक्वेशन से y मिलाना होगा, तो सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। तो y क्या मिलेगा, यहाँ से y स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस x स्क्वायर, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू प्लस माइनस √16 माइनस x स्क्वायर। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है, तो दिस इज इक्वल टू √16 माइनस x स्क्वायर dx, लिमिट 2√2 से 4। √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे और a2 मिलाएंगे, a2 आएगा, a1 a2 ऐड करने पर वी गेट आवर रिक्वायर्ड एरिया। इसको कंटिन्यू करते हैं, a2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 2√2 से 4 √4 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। इसको लिखने का पैटर्न होता है ये इंटीग्रल √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर x/2 √4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर
फिर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 विद साइन, तो पॉजिटिव है ये, तो प्लस 16/2 पूरा पूरा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2, और इसके रेसिप्रोकल का जो इंटीग्रेशन होता है 1/√a² - x² का इंटीग्रेशन sin इनवर्स x बाय a का काम कर रहा है 4। ये हो गया इनडेफिनेट इंटीग्रल, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था, हम डेफिनेट में काम कर रहे हैं, तो c हटा दो, यहां पर लिमिट 2√2 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के लिए वर्क करने कर्ली ब्रैकेट में पहले 4 लिखा। अच्छा देखो 4 के कारण क्या होगा, 4 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 अपर लिमिट के लिए ये वैनिश हो गया, प्लस 8 sin इनवर्स 4/4 यानी 1 माइनस लोअर लिमिट पर काम करते हैं 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 8, तो यहां पर टर्म आएगी 2√2/2 अंडर रूट में 16 माइनस 2√2 का स्क्वायर 2 to the 4 to the 8 प्लस 8 sin इनवर्स 2√2/4, ये स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट बना, दिस इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट sin इनवर्स 1 π/2 माइनस 2√2 डिवाइड हो गया, √2 बचा, 16 माइनस 8 का अंडर रूट 2√2 प्लस 8 साइन इनवर्स 2 से 4 ये डिवाइड किया तो 2 आया, √2/2 यानी 1/√2, 2 से डिवाइड किया तो पहले 2 आया यहाँ पर, 4 √2/2 तो 1/√2, दैट इज इक्वल टू 4 पाई ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, √2 into √2 to the 4 minus 8 sin inverse 1/√2 π/4 which is equal to 4 pi minus 4 minus 2 pi, मतलब 4 pi minus 2 pi बन गया 2 pi minus 4, तो दिस इज A2, A1 था हमारा 4, A2 आ गया, hence A is equal to A1 plus A2, वैल्यू रखो 4 plus 2 pi minus 4, 4 minus 4 गया, बचा 2 pi square unit, आंसर, दिस इज आंसर। प्रॉब्लम ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का 2 ऑन पेज नंबर 190, फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स x²/25 plus y²/16 equal to 1 using इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तो फिगर लगेगा, सॉल्यूशन स्टेप 1, टू फाइंड एरिया ऑफ द इलिप्स x²/25 plus y²/16 equal to 1, that is x²/5 का स्क्वायर प्लस y²/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बताएगा हमको, मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस 5 है, सेमी माइनर एक्सिस 4 है, तो ड्रॉ करते हैं, इलिप्स का शेप बनाना है, दिस इज 5, दिस इज 4, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे 5,0, ये 0,4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, हाँ a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर है, तो इससे सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस मिल गई, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4,0, ये 0, अरे 5 है ये, -5,0 एंड दिस इज 0,-4। फिगर तैयार, इसका एरिया फाइंड करना है, मतलब ये पूरा शेडेड पोर्शन का, दिस इज आवर रीजन। अब ये जो इलिप्स है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस, तो ये जो पूरा शेडेड रीजन है, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया लेकर
4 टाइम्स ऑफ दैट, ये काम कर सकते। तो रिक्वायर्ड एरिया is the shaded portion therefore required area A बोल दो, A is equal to 4 times area in first quadrant, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिमिट्स देख लेते हैं। ये y एक्सिस की इक्वेशन हो गई x इक्वल टू 0, यहां से लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मिल गया x इक्वल टू 5। तो फॉर्मूला लिखा जाएगा 4 टाइम्स एरिया y dx, अबाउट x एक्सिस की बात हो रही है, 0 से 5, 4 टाइम्स इंटीग्रल y dx 0 से 5। y फाइंड करना पड़ेगा इलिप्स की इक्वेशन से, तो इलिप्स की इक्वेशन को सॉल्व करो y के लिए टू फाइंड y। तो दिस कैन बी रिटन एज, we can write x y फाइंड करना ना, तो y square upon 16 is equal to 1 minus x square upon 25, that is 25 minus x square upon 25। तो therefore y square is equal to 16 upon 25 into 25 minus x square, इधर मल्टीप्लाई कर दिया उसको, स्क्वायर रूट लेना है, दिस इंप्लाई y is equal to plus minus under root of 16 by 25 minus x square, which is equal to plus minus 4 by 5 under root of 25 minus x square। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं, तो y पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट y is equal to 4 by 5 root 25 minus x square। फॉर्मूले में पुट करते हैं, therefore a is equal to limit 4 times 0 से 5, y की वैल्यू रखो 4 by 5 under root 25 minus x square dx। कांस्टेंट बाहर 16 by 5 under root of 5 का स्क्वायर minus x square dx 0 से 5। 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल में चले गए ये, 16 by 5 कांस्टेंट कर्ली ब्रैकेट में x by 2 अंडर रूट ऑफ 25 minus x स्क्वायर प्लस पूरा पूरा कांस्टेंट 25 by 2 sin इनवर्स x by 5, लिमिट 0 से 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 5 के लिए 5 स्क्वायर 25 minus 25 0, अपर लिमिट के लिए वैल्यू होगा, प्लस 25 by 2 साइन इनवर्स 5 by 5 1 माइनस लोअर लिमिट के लिए 0 के कारण ये फर्स्ट टर्म वैनिश हो गई, प्लस 25 by 2 साइन इनवर्स 0/5 यानी 0 इज इक्वल टू 16 by 5 कर्ली ब्रैकेट 25 by 2 साइन इनवर्स 1 मतलब पाई by 2 माइनस 25 by 2 साइन इनवर्स 0 मतलब 0। ये तो टर्म वैनिश होगी, जो कुछ बचा इतना ही है, कितना 16 by 5 into 25 by 4 into pi, ये 2 to the 4, ये तो 0 हो गया, तो 4 से ये डिवाइड हो गया, 5 से ये डिवाइड हो गया, तो therefore a is equal to 4 into 5 into pi, that is 20 pi square units। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैच होता है। एरिया ऑफ इलिप्स विथ सेमी मेजर ए सेमी माइनर बी इज ए बी पाई, पाई ए बी बोल सकते हैं, तो आ गया ना पाई ए बी 20 पाई स्क्वायर यूनिट्स, आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का ही क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पेज नंबर 190। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y minus 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x plus 1 एंड द लाइन y इक्वल टू x minus 1। तो सबसे पहले तो ये जो कर्व्स है वो ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा वो कर्व क्या है और उनको ड्रॉ करना होगा। सॉल्यूशन स्टेप 1, गिवन कर्व्स आर
y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 1। अब देखो एक वेरिएबल स्क्वायर में है और एक लीनियर है, तो जब इस तरह की इक्वेशन होती तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक वेरिएबल स्क्वायर और एक वेरिएबल लीनियर है, तो इट रिप्रेजेंट पैराबोला, करेक्ट। तो पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है, वर्टेक्स ओरिजिन नहीं है, कुछ अलग है उससे। तो y माइनस y1 का स्क्वायर के फॉर्म में x माइनस x1 में लिख लेना होगा इसको। तो दैट इज सेम एज y माइनस y1 का स्क्वायर 4 टाइम्स x माइनस ऑफ माइनस 1। अब ये x1 का काम कर रहा है और ये y1 का काम कर रहा है। x लीनियर पॉजिटिव के साथ में पॉजिटिव x एक्सिस काम कर रही होगी, मतलब राइट हैंडेड पैराबोला। दिस इज राइट हैंडेड parabola with vertex at x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 1। अब इसको ड्रॉ करना होगा। x एक्सिस y एक्सिस -1 1 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, तो ये पॉइंट आया -1 1 और राइट हैंडेड पैराबोला इधर से चलेगा ऐसा। अब इधर से चलेगा तो ये y एक्सिस को कट करेगा। तो y एक्सिस पर कहां कट करेगा, ये पहले पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे हमको। दिस इज -1 1। तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y एक्सिस, टू फाइंड स्टेप 2, to find point of intersection of क्या है, इसको नंबर दे देते 1 of 1 with y axis। तो y axis पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, where x is equal to 0। तो पुट कर देते हैं इक्वेशन में, 1 इम्प्लाई x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 0 प्लस 1 दैट इज 4। तो y माइनस 1 का स्क्वायर 4 है, तो देयरफॉर y माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, स्क्वायर रूट लिया, एंड दिस गिव्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 प्लस 1। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 और माइनस 1। पॉजिटिव y एक्सिस पर 3 पर कट होगा, नेगेटिव y एक्सिस पर -1 पर कट होगा। तो देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला ऑन y एक्सिस आर x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3 एंड x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -1। तो अब ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये 1 है, 2 3, ये 1 अप्रोक्सीमेटली सब कुछ ले लें और ड्रॉ कर देते हैं इसको। यहां से चला ये 0 -1 और 0 3, यहां से पैराबोला पास हो। दिस इज पैराबोला 1, दिस इज पैराबोला 1। अब लाइन भी ड्रॉ करनी है एक, given curves are these, पहले इसको, and second curve is y equal to x minus 1। अब y equal to x minus 1 को ड्रॉ करने के लिए इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में समझा जा सकता है। स्लोप इज 1 एंड y इंटरसेप्ट इज -1। तो स्लोप 1 एंड 45 डिग्री से पास होगा और y -1 पर कट करेगा। तो लाइन कैसी होगी, एक तो ऐसा, या फिर ऐसा भी सोच सकते हैं, दैट इज x और y एक तरफ रखते हैं, कांस्टेंट एक तरफ रखते हैं। तो -x प्लस y इज इक्वल टू -1। कांस्टेंट 1 रखना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और x माइनस y इज इक्वल टू 1। इसको इधर लिखते हैं, y उधर लिखते हैं। तो दैट इज x बाय 1 प्लस y बाय -1 इज इक्वल टू, ये आ गया इंटरसेप्ट फॉर्म में, x इंटरसेप्ट इज 1 एंड y इंटरसेप्ट इज नॉट, y इंटरसेप्ट इज 1। इसको ड्रॉ करना ज्यादा आसान होता है। x इंटरसेप्ट 1 कहां होगा, ये
और y इंटरसेप्ट -1 यहाँ, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन। तो अब ये लाइन ड्रॉ करते हैं, ये सीधी सीधी जाएंगी, ये जहां कट होगा वहां एरिया फाइंड करना है। तो थोड़ा बड़ा फिगर लगेगा इसके लिए, या फिर हमारे डायमेंशन छोटे करने पड़ेंगे। ये जो इतना बड़ा लिया है 1 यूनिट, उसको छोटा करना होगा। तो यहाँ पर ठीक से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस, ये 1, ये 1, 1 2 3, ये 1। तो ये पॉइंट हो गया -1, 1। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 3 और 0 -1 है, तो 0 3 तो यहाँ दिख रहा है और 0 -1 यहाँ है, तो इससे पैराबोला जाएगा। ठीक है, ये वाइड होते जाएगा, जैसे आगे बढ़ेगा वाइड होते चलेगा। ये पैराबोला हो गया। लाइन के इंटरसेप्ट, x से इंटरसेप्ट 1, y इंटरसेप्ट -1, यहां से लाइन ड्रॉ होगी, ये होगी लाइन, ये 1 और ये कर्व नंबर 2। तो ये जो एरिया है, ये एरिया फाइंड करना। ये फिगर ड्रॉ होने के बाद पैराबोला हो गया, लाइन हो गई, ये पूरा शेडेड पोर्शन पैराबोला और लाइन के बीच का रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसको ये यहां से ब्रेक कर दे रहे, क्योंकि दो कर्व है यहाँ पर, पैराबोला और लाइन, तो यहां से ब्रेक कर दिए। तो एक तो ये पूरा पैराबोला अबव एक्स एक्सिस दिखता है, इसको A1 नाम दे दिया। पैराबोला बिलो एक्स एक्सिस दिखता है, A2 नाम दे दिया। लाइन बिलो एक्स एक्सिस दिखता है, एरिया A3 नाम दे दिया। और एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन को A4 नाम दे दिया। ये चारों एरिया अलग अलग फाइंड करने पड़ेंगे। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स 1 एंड 2। साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x + 1 है, और y इक्वल टू x - 1, y की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो पुट 2 in 1, we get y की वैल्यू रखा x - 1, -1 पहले से है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x + 1। सॉल्व करो, x - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x + 4। एक्सपांड करते हैं, a - b का होल स्क्वायर, x² - 2ab यानी 4x + 4 इज इक्वल टू 4x + 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 को ले आओ इधर, x² - 8x इक्वल टू 0, x कॉमन, x - 8 इक्वल टू 0 गिव्स x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। y की वैल्यू यहां से रख देते हैं। देयरफॉर 2 इंप्लाई y इक्वल टू, जब 0 रहेगा तो -1, और जब 8 रहेगा 8 - 1 इज 7। y की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। इंप्लाई पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, x 0 है तो y इज -1, एंड x 8 है तो y इज 7। कहां पर होगे देखो अभी, ये क्या, ये कौन से पॉइंट है, पैराबोला और लाइन के। तो 0 और -1 तो दिख ही रहा है, एक पॉइंट तो आ ही गया। दूसरा पॉइंट 8 और 7, ये 8 और 7, x एक्सिस पर 8 है और y एक्सिस पर 7। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। अब एक एक एरिया फाइंड किया जा सकता है। दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन। तो 2 x + 1 का पावर हाफ है, तो x + 1 का पावर 3/2 अपॉन 3/2, 2 है पहले से, प्लस x लिमिट -1 से 1, इसको ठीक कर लो, तो बन गया 4/3 x + 1 का पावर 3/2 प्लस x लिमिट -1 से 1। तो पहले अपर लिमिट के लिए काम कर लेते हैं। 4/3 1 + 1 2 पावर 3/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट के लिए काम करते हैं। -1 रखा तो -1 + 1 0, फिर यहाँ पर -1 which is equal to 2⁻³ क्या कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं हम 2 का पावर 2 प्लस 3/2।
4 को 2 का स्क्वायर बना दिया अपॉन 3, ये +1 अलग से है और ये +1 अलग से आ गया, ये हो गया 4 + 3 7/2 पावर 7/2 अपॉन 3 + 2, ये आया A1, एरिया A1। अब A2 ऑफ पैराबोला अबाउट y एक्सिस, तो फॉर्मूला लिखते समय दिस इज मॉड ऑफ इंटीग्रल x dy, लिमिट y के लिमिट्स -1 से 0, ये पैराबोला है। तो x की वैल्यू पैराबोला से फाइंड करना होगा, तो पहले अपॉन 4 कर दिए और फिर -1, तो दिस इज मॉड के अंदर -1 से 0, x की वैल्यू कैसे आ रही है y -1 का स्क्वायर अपॉन 4 और फिर -1 dy, इसको सॉल्व करना है। तो देयरफॉर A2 इज इक्वल टू लीनियर एक्सप्रेशन है y -1 का स्क्वायर, तो उसको x पावर n का फॉर्मूला लगाते थे 1/4 कांस्टेंट y -1 का क्यूब अपॉन 3 और -1 का इंटीग्रेशन y से कर रहे हैं हम, इस पर लिमिट रखनी है -1 से 0 और जो भी आएगा उसका मॉड लेना है, y -1 का क्यूब अपॉन 3, पहले से 4 प्रेजेंट है, 1 का इंटीग्रेशन y, दिस इज मॉड ऑफ अपर लिमिट, पहले 0 के लिए काम करते हैं, तो ये 1/12 हो गया, 0 -1 का क्यूब यानी -1 -0, लोअर लिमिट के लिए काम करते हैं, 1/12 -1 -2 का क्यूब -8, -1 रखा, माइनस ऑफ माइनस बन गया +1, मॉड के अंदर ऐसा, which is equal to mod -1/12 minus plus 8/12 -1, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया mod 7/12 -1 means mod 12 7 - 12 mod -5/12 which is 5/12, बिलो x एक्सिस है इसलिए नेगेटिव आ रहा था, मॉड लेने से पॉजिटिव बन गया, ये हो गया एरिया A2। A3 की बात करते हैं, A3 यानी ये ट्रायंगल है, तो इसकी बेस और हाइट दिख रही है 1 1 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हाफ बेस इनटू हाइट, दोनों सेम है, हाइट हाफ बेस हाइट दैट इज हाफ, A3। अब A4 की बात, A4 is area between two curves, so it is mod of integral y of parabola minus y of line dx, limit 1 से 8, y of parabola minus y of line, दोनों का सब्ट्रैक्शन dx रखते हैं, y पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन में से y मिला था हमको, तो ये आ गया, हम पूरा इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में मॉड लगा देंगे, नेगेटिव होगा तो इंटीग्रल 1 से 8 y पैराबोला का है 2 टाइम्स √x + 1 + 1 माइनस लाइन का y क्या है, लाइन की इक्वेशन थी y = x - 1, y = x - 1, तो y मिल गया x - 1 dx, इंटीग्रेट करना है, तो 2 अपनी जगह, x + 1 लीनियर एक्सप्रेशन का पावर हाफ है, 3/2 अपॉन 3/2 +1 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x, तो उसका इंटीग्रेशन x²/2 माइनस ऑफ माइनस +1 1 का इंटीग्रेशन फिर से x, यानी 2x हो गया, लिमिट 1 से 8, 1 से 8, अपर लिमिट पुट करते हैं, इसको पहले ठीक कर दो, 4/3 यहाँ पर रखा 8 + 1 9 raised to power 3/2, x
प्लस एक्स 2x हो गया, तो 2 टाइम्स 8 माइनस 8 का स्क्वायर बाय 2 में 64 बाय 2। अपर लिमिट के लिए हुआ इतना काम, लोअर लिमिट के लिए करने का 1 रखना है। तो पहले 4/3 तो है यहाँ पर, 1 + 1 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2, x + x 2x, so 2 टाइम्स 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1/2। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसका कैलकुलेशन, तो a4 = 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर से ये डिवाइड वाला 2 गया, 3 का क्यूब बच गया, तो ये हो गया 4/3, 3 का 3 था 9, 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 64/2 मतलब 32, ये हो गया माइनस 4/3, 2 का पावर 3/2, ब्रैकेट ओपन करते चलते हैं, -2 प्लस हाफ, ओपन कर लिया ब्रैकेट। और क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई, 3 से डिवाइड कर दिया, 9 4 दा 36 प्लस 16 माइनस 32 माइनस, इसको रहने देते 4/3, 2 पावर 3/2 -2 प्लस हाफ। अब 36 माइनस 32, तो 4 बचा, 4 प्लस 16 20, 20 माइनस 2 18 प्लस हाफ माइनस 4/3, 2 पावर 3/2। a1 की वैल्यू प्लस 2, a2 की वैल्यू, a2 5/12, 5/12, a3 की वैल्यू 1/2, a4 की वैल्यू ये अभी फाइंड की, प्लस 37/2 माइनस 2 पावर 7/2/3। कैलकुलेशन आसान हो गया, ये टर्म तो गई। अब बाय 2/2 इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 24 29/12 प्लस 38/2, 38/2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 29/12 प्लस ये बन गया 19। अब इसका एलसीएम, सो आफ्टर दिस कैलकुलेशन वी गेट 257/12 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से ये पूरे फिगर को पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग एरिया फाइंड किए और उनका सभी का सम गिव्स रिक्वायर्ड एरिया। एक बार आप भी अपने लेवल पे कैलकुलेशंस टैली कीजिएगा और चेक कीजिएगा वेदर द आंसर इज करेक्ट और नॉट। रुकते हैं यहाँ पर, टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।